सात चिरंजीवियों की अमरता किस प्रकार कलयुग के अंत में और सतयुग की शुरुआत में भगवान कल्कि को समर्थन करेगी। अभी हनुमान जी तपस्या में हैं। जब जगन्नाथ क्षेत्र पर आपद होगा तब कल्कि उनको बुलाएंगे। अश्वत्थामा को मुक्ति मुक्ति देंगे, बिल्कुल देंगे। वाह। जब कल्कि भगवान उड़ीसा में महाभारत युद्ध करेंगे, क्योंकि महाभारत युद्ध में कुछ योद्धा बाकी रह गए, 5 बालवीर रह गए, सप्तरथी रह गए और भगवान के परम भक्त हनुमान जी और विभीषण ये भी हैं। तो अश्वत्थामा और शल्य वो दोनों भी, अश्वत्थामा तो चिरंजीवी है, शल्य भी जन्म होगा, ये लिखा है। वेद व्यास है वो कल के रूप में आएंगे। वेदांस्तु द्वापर व्यासो कलोर अंते पुनर्हरि, यानी वो पुनर्बार हरि के रूप में कल के रूप में आएंगे, ये लिखा है। भगवान वेद व्यास जैसे त्रेता युग में ब्रह्मास्त्र से सारा ब्रह्मांड को रक्षा किए थे, ऐसे कल के भगवान परमाणु से सारा धरती को रक्षा करेंगे। कुछ पुराना भक्त भी इस समय जन्म होंगे, पुराने, जैसे 5 पांडव भी जन्म होंगे। अच्छा, 5 पांडवों का भी रोल होगा? वो भी होंगे ना। क्या रोल होगा गुरु? वो भी भगवान कल्कि के पास रहेंगे। 2032 से सत्ययुग आने की 100% संभावना। ओके, 7 चिरंजीवों का बहुत बड़ा रोल होगा उसमें। उनको भी लोग देखेंगे क्या प्रत्यक्ष रूप? हाँ, प्रत्यक्ष रूप में। दुर्गा माता आएंगे, बड़े बड़े फाइटर जेट आएगा 1000 संख्या में भारत के ऊपर। कब आएगा? नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज आपको मेरी वाइब थोड़ी और अलग लग रही होगी क्योंकि आज का जो डिस्कशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और पावरफुल है। आज मैंने कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया और जो आंसर्स मुझे मिले आज के मेरे गेस्ट से वो सुनने के बाद मैं और आनंदित हो गई हूँ। हम सब ये सुनते हैं कि 7 चिरंजीवी, उनको अमरता का वरदान मिला है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं 7 चिरंजीवियों का क्या रोल होगा जब कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी? भगवान कल्कि का ये 7 चिरंजीवी किस प्रकार समर्थन करेंगे? किस प्रकार हनुमान जी, किस प्रकार अश्वत्थामा, किस प्रकार विभीषण, इन सब की शक्तियाँ भगवान कल्कि को सपोर्ट करेंगी? आई एम श्योर आज तक ये डिस्कशन आपने किसी और पॉडकास्ट में नहीं सुना होगा कि 7 चिरंजीवियों का भगवान कल्कि को लेकर क्या समर्थन होगा। आज के इस पॉडकास्ट पर पहली बार मैं स्पीकिंग ट्री पर गुरुजी के साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ। सो आई एम श्योर कि आप सभी जो इतना शास्त्रों को पढ़ते हैं, आप सभी जो कहीं ना कहीं एक सतयुग चेतना में प्रवेश करने का सोचते हैं, भक्त हैं हनुमान जी के, 7 चिरंजीवियों पर बहुत पढ़ते हैं, भगवान कल्कि पर बहुत पढ़ते हैं, भगवान कल्कि के आगमन का वेट कर रहे हैं, तो आज का पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ देने वाला है। सो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। हमने 7 चिरंजीवियों के साथ साथ कुछ और शक्तियों की भी बात की है बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड नाउ आई एम श्योर यू मस्ट हैव गेस्ड माई गेस्ट फॉर टुडे बाय नाउ। ही इज़ एन इंटरनेशनल कथावाचक, राइटर हैं भविष्य मालिका के, आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं। I would like to welcome Dr. Pandit Kashinath Mishra ji once again on Speaking Tree. Guruji, a very warm welcome on the show. जय जगन्नाथ माँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर। हाँ माँ, सब जगन्नाथ जी का इच्छा है। बिल्कुल। और गुरुजी, आज ना मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना है जो अपने आप में बहुत अलग भी है, लेकिन लोग उससे बहुत रिलेट करेंगे। हम जब भी आपसे बात करते हैं, हम सतयुग की शुरुआत की बात करते हैं, कलयुग के अंत की बात करते हैं। आज मैं 7 चिरंजीवियों पर चर्चा करना चाहूँगी। उन्हें अमरता का वरदान मिला है, लेकिन ये अमरता, इन 7 चिरंजीवियों की अमरता किस प्रकार कलयुग के अंत में और सतयुग की शुरुआत में भगवान कल्कि को समर्थन करेगी? आज मैं यहीं से शुरुआत करना। बहुत अच्छा विषय है माँ। 7 चिरंजीवी भगवान के अति निकट भक्त हैं, उसमें भगवान के अवतार भी हैं, पर वो जो 7 चिरंजीवी है वो हर युग में, हर समय में आते हैं। हाँ, किसी रूप में, किसी नाम में, किसी अवतार में आते हैं। और इस समय भगवान कल्कि जब आ रहे हैं या भगवान कल्कि अवतारित हो चुके हैं, तो 7 चिरंजीवी का भी बड़ा महत्व है और शास्त्र में इसके बारे में संपूर्ण वर्णन है। जैसे हनुमान जी भगवान शंकर भगवान का 11वां रुद्र अवतार है, यानी वो शंकर भगवान का अंश अवतार है। वो भी 7 चिरंजीवी में इस समय धरती पर है। तो
हनुमान जी से हम विचार शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, कि हनुमान जी की भक्ति किस प्रकार हमें उस सतयुग में प्रवेश करने में मदद करेगी, किस प्रकार भगवान कल्कि की मदद करेगी। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की श्रद्धा, और स्पेशली जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा है आज की, क्योंकि हम शुरुआत ही हनुमान जी से कर रहे हैं। देखिए, हनुमान जी के माध्यम बिना कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। शंकर भगवान के कृपा बिना कोई परमत्व और परमार्थ नहीं प्राप्त करेगा। ये लिखा है, शास्त्र में लिखा है, और बार बार भगवान बताए। और मैंने देखा हूँ, जैसे काकभूषुंडी जी पहले शंकर भगवान का बड़ा भक्त थे, और शंकर भगवान के कृपा में उन्होंने अजर अमर बन गए, और सुमेरु पर्वत में उनको अमरत्व प्राप्त हुआ। वो भी अमर है, अभी भी वो सुमेरु पर्वत में राम नाम और राम नाम रूपी अमृत को सारे भक्तों को बांट रहे हैं, रोज राम कथा कर रहे हैं। जो काकभूषुंडी, वो कोई काक नहीं है, वो एक मनुष्य वैश्य कुल में जन्म हुए थे, पर शंकर भगवान भक्ति से बढ़ते 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 शंकर भगवान के कृपा में भगवान राम को प्राप्त किया, उसका बाद वो अमर बन गए। ऐसे हनुमान जी भगवान शंकर के अंश अवतार हैं जी, रुद्र अवतार। रुद्र अवतार हैं। क्यों आए थे? ना भगवान के राम अवतार में भक्तों का रक्षा और भगवान राम के साथ धर्म संस्थापना कार्य के लिए। हनुमान जी के पास सभी शक्ति था, अणिमा लंघिमा अष्ट सिद्धि नवनिधि, जो भगवान के पास है, जो शंकर भगवान के पास है, वो भी हनुमान जी के पास था। पर हनुमान जी भगवान राम अवतार को सम्मान, मर्यादा और प्रभु जी का कार्य में खुद कभी इंटरफेयर नहीं किया, और जो असुरों का भगवान के हाथ में मरना था उनको छोड़ दिया, और जिसको मारना था उसको मार दिया। एक दिन में हनुमान जी राम रावण युद्ध को भी समाप्त करने के लिए सक्षमता था, फिर भी उन्होंने एक आदर्श के तरह भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान के लिए अपने प्रभु के विचारधारा से उन्होंने काम किया। तो इसी समय प्रभु राम ने बड़ा आनंदित हुए थे। माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर वर दिए थे। बोले भले वो शंकर भगवान का अंश अवतार है, पर युग अंत के साथ भगवान भी आते हैं तो अपना परम धाम को लौट जाते हैं। जी बिल्कुल। पर माता सीता बड़ा आनंदित हो गए हनुमान जी के ऊपर, और बोले तेरा मृत्यु ना हो, तू अमर बन जाओ, और तेरे को अष्ट सिद्धि नवनिधि सब प्राप्त हो, तू जो चाहोगे करेंगे। सर्वोत्तम भक्त के रूप में तेरे नाम से कलयुग में भक्त उद्धार होंगे। तेरे नाम से, यानी राम नाम से नहीं, हनुमान जी के नाम पकड़ने से वो राम को प्राप्त करेंगे। ये वर हनुमान जी को मिला है। तो इसीलिए मैं भी पहले हनुमान जी का भक्त था, और हनुमान जी के भक्ति से शंकर भगवान प्राप्त हुआ, फिर शंकर भगवान भक्ति से भगवत महाविष्णु प्राप्ति हुए। तो मेरे जीवन धारा भी ऐसे आया। जो भी आप देखेंगे जो भगवान विष्णु का भक्त है, वो पहले निश्चित हनुमान जी का शरण में पहले जाता, बिना जाए वो भक्त नहीं बन पाएगा। तो ऐसे माता सीता ने उनको वर दिए हैं। बोले कलयुग में जो भक्त उद्धार होंगे, राम को प्राप्त करेंगे, कल्कि को प्राप्त करेंगे, वो पहले हनुमान का भक्त बनेंगे। तो इसीलिए चारों युग के लिए हनुमान जी आए, चारों युग के लिए वर दिए, अमर दिए, यानी 4 युग तक हनुमान जी रहेंगे। उसका बाद फिर वो राम से लीन हो जाएंगे। यानी उनका तो मृत्यु नहीं है ना, वो तो ब्रह्म जैसे, उनका मृत्यु कैसे होगा? तो उनकी शक्ति जाके भगवान कल्कि से समा जाएगा, ये लिखा है शास्त्र में। तो इसीलिए भगवान कल्कि के कार्य में हनुमान जी, जो कल्कि के भक्त हैं, वो उनकी नाम से, यानी हनुमान जी का नाम जो भजन करें, उनको राम के पास लेके पहुंचाएंगे। और क्या करेंगे न, इसी माध्यम से धर्म संस्थापना होगा। और धर्म संस्थापना समय पर हनुमान जी बदरिका ठारू गंगा तीर जाए भक्त रखिबे हनुमान, ये लिखा है भविष्य मालिका में। एक पंक्ति है, उड़िया में लिखा है, जो मैंने गाया आपको। तो बद्री धाम से उड़ीसा तक जितने भक्त हैं, जो भक्त पानी में बह जाएंगे, भूकंप में या प्राकृतिक आपद में, युद्ध महामारी में, रोग में, आपद में
दुख पाएंगे, हनुमान जी अपना दिव्य शक्ति से उस भक्त को उद्धार करेंगे। वाह। ये लिखा है। और प्रभु स्वयं कल की उनको ये निर्देश दे चुके हैं। कब से? जब युग निर्माण हुआ, और हनुमान जी ये भी जानते हैं ये कल की का निर्देश है, मैं प्रभु जी का भक्तों का रक्षा करूँगा। तो इसलिए हनुमान जी को माता सीता का जो वर है वो वर भक्तों का उद्धार के कार्य में लगेगा, और भक्त भगवान का मिलन का मुख्य शक्ति बनेंगे हनुमान जी। और ऐसे समय आएगा जो हनुमान जी को भक्त लोग दर्शन करेंगे, बात करेंगे, राम रावण युद्ध के बारे में सब विचार करेंगे, राम कथा भी कहेंगे। तो ऐसे समय आएगा, भक्तों के लिए बड़ा भाग्य का समय आ रहा है। खास करके जो हनुमान भक्त है, जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हम भी करते हैं, सब भी करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा समय आ रहा है। तो हनुमान जी की वो प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे और हनुमान जी के साथ बैठ के विचार भी करेंगे। ऐसे समय आएगा। और एक समय आएगा जिस समय विदेशी सैन्य जगन्नाथ क्षेत्र को आएंगे। ये भविष्य शास्त्र में लिखा है, भविष्य मालिका पुराण में। भविष्य मालिका पुराण में जो लिखा है, कोई शास्त्र में वो कुछ इतना नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि वो एक पूर्ण शास्त्र है कलयुग से सत्ययुग का, जो गुण, लक्षण, कर्म, भक्त का उद्धार, भगवान का अवतार, सारे विषय में उसमें रचना है। तो इसमें जब सारे चाइनीज, अमेरिकन सैन्य जगन्नाथ क्षेत्र के महोदधि समुद्र से, कोणार्क एक स्थान है, उसी समुद्र से आके जगन्नाथ क्षेत्र में मिलेंगे, जगन्नाथ क्षेत्र में बड़ा समर होगा, तब हनुमान जी क्रोधित हो जाएंगे। क्रोधित हो जाएंगे? हाँ, क्रोधित हो जाएंगे, बोले मैं भी सबको विनाश कर दूंगा। Really? हाँ, ये लिखा है। ओके। तब प्रभु कल की बोलेंगे तुम थोड़ा धैर्य धरो, कुछ ना करो, मेरे को छोड़ दो, तेरे को करने की कोई व्यवस्था नहीं, बस भक्तों का उद्धार करो। और हनुमान जी अपने हाथ को ऐसे मर्दन करेंगे जैसे अग्नि का स्फुल्लिंग आएगा। हाँ, और वो बोलेंगे अब भी सभी का मैं समाप्त करूंगा। पर प्रभु कल के निर्देश देंगे, नहीं 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 हनुमान, तुमको नहीं करना है, ये मेरे को छोड़ो। ये लिखा है, दक्षिण द्वारे हनुमान मोड़ुण थिवे भुज जाना। अपने भुज को खुद क्रोध से ये मर्दन करेंगे ऐसे, यानी तोड़, किसी को तो धरती को पकड़ेंगे तो धरती को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, तो अपने शरीर को धर के वो उसको तोड़ मरोड़ करेंगे, कष्ट अपने शरीर को देंगे, क्योंकि धरती पर वो पड़ेगा तो धरती विनाश हो जाएगा, उनका शक्ति इतना है। तो प्रभु कल की बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। तो जो महाभारत का जो युद्ध बाकी है, वो युद्ध के लिए मैं इंतजार में हूँ। मैंने द्वापर युग में वर दिया था, महाभारत का एक बड़ा युद्ध मैं संपन्न करूँगा, और कोई नहीं करेगा, मैं उसका संपन्न करूँगा, क्योंकि मैंने भी युद्ध नहीं किया। एकली जुगरे महाभारत टी उड़ीसा भूमि प्रमाण, उड़ीसा में वो महाभारत युद्ध होगा। उत्कल सब उत्पत्ति हुई वो ठीके ठीके राम जानो, ये उड़िया में लिखा है। यानी जो महाभारत का एक बेला युद्ध मैं करूँगा, तुमको नहीं करना हनुमान, और तुम उसमें मत कोई इंटरफियर करो। तो हनुमान जी को बोलेंगे नहीं तुम चलाओ। जगन्नाथ क्षेत्र में हनुमान जी प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाएंगे उस समय, और बस आदेश मांगे, प्रभु मेरे को आदेश दे दो, मैं उस सभी का निपात कर दूं। यानी करीब 13 लाख सैन्य आएंगे, और हनुमान जी एक क्षण मात्र को उसको संहार कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे। प्रभु मना कर देंगे, बोले इसमें पापी भी मरेंगे, और उनका पाप का घड़ा पूर्ण होने के लिए मेरे को दो समय, मत कुछ करो। तो इसलिए भगवान कल की बोलेंगे ये जो युद्ध होगा खंडगिरी में मैं करूँगा। और इसीलिए हनुमान जी को बोलेंगे जाओ, विश्व में जो भक्त लोग हैं पुकारते हैं मेरे को, बोले प्रभु रक्षा करो, भक्त लोग पीड़ित है, पंचभूत का प्रलय चल रहा है, युद्ध चल रहा है, परमाणु वार चल रहा है, और उसी समय बड़ा युद्ध चलता होगा, जाओ मेरे भक्तों को उद्धार करो। तो हनुमान जी एक समय में कोटि रूप धारण करके, इन्फिनिटी रूप में, वो प्रत्यक्ष रूप में भक्तों को उद्धार करेंगे, और भक्तों को लेके भगवान के पास पहुंचाएंगे। और राम राज्य बनने से पहले भगवान कल की 13 लाख विदेशी सैन्यों को चक्र में विनाश करेंगे, चक्र को बुलाएंगे। उस समय कल की खड्ग में नहीं लड़ेंगे, यानी त्रिशूल में भी नहीं लड़ेंगे, वो चक्र को बुलाएंगे
और चक्र को बोलेंगे इनको सबको समाप्त कर दो। प्रभु उनके साथ टेक्निकल लड़ाई नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष समर नहीं करेंगे, बस इतना बोलेंगे, काल चक्र को बुलाएंगे, बोले उसको सबको विनाश करो और क्षण मात्र के सारे सैन्य को वहीं पर निपात करेंगे। उसका बाद उड़ीसा के जाजनगर पर सुधर्मा सभा होगा, देवताओं को सभा बसेगा, बैठेगा, इंद्रदेव आएंगे, हनुमान जी जाएंगे, ब्रह्मदेव आएंगे, शंकर भगवान आएंगे, नारद महामुनि आएंगे, अष्ट दुर्गा आएंगे, सब बैठेंगे, सभी हाँ सब बैठेंगे और वहीं पर कल के भगवान लक्ष्मी माता बैठेंगे और बैठ के सारा विश्व के लिए संविधान प्रस्तुत होगा। और उसी समय हनुमान जी प्रभु के पास रहेंगे और भक्तों को पहचान करेंगे, प्रभु ये द्वापर युग में हमारी भक्त था, प्रभु ये आपकी भक्त था। तो हनुमान जी पहचान करवा देंगे भक्तों को, कौन कौन भक्त थे, कौन नहीं भक्त थे। तो ऐसे प्रभु सब भक्तों को आश्वासना करेंगे, भक्तों के मस्तक पर आशीर्वाद करेंगे और एक नवयुग का निर्माण होगा। तो हनुमान जी इसी युग को इंतजार में, अभी हनुमान जी तपस्या में है, जब जगन्नाथ क्षेत्र पर आपद होगा तब कल की उनको बनाएंगे। तो उसी समय तक हमको इंतजार करना है। और अभी वो तपस्या में अपनी, अभी प्रभु तपस्या में, वही रूप में, वही अवतार में, उनकी कोई वृद्धत्व तो नहीं आया, क्योंकि वो तो ब्रह्म जैसे है ना, उनका कोई ये नहीं, वो जैसे विराट रूप ऐसे विराट रूप में अभी भी है हनुमान जी, और वो तपस्या बिहार में कर रहे हैं। इसी से मैं दूसरे चिरंजीवी की बात करना चाहूंगी, भगवान परशुराम की। ऐसा कहते हैं कि वो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और वो भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। क्या ये सच्चाई है इस बात में? क्या ऐसा ही होगा? देखो, भगवान परशुराम हर युग में भगवान के साथ रहे और भगवान के गुरु बने। जब कृष्ण बलराम बार बार जरासंध के साथ युद्ध हुआ, तब गोमंतक पर्वत में जाके उन्होंने ब्रह्म शक्ति और सारे अस्त्र के लिए तपस्या की थी। तब भगवान परशुराम आके उनको वैष्णव अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, दिव्य अस्त्र प्रदान करते। तो उसी समय भी कृष्ण भगवान परशुराम उनके गुरु बने थे। राम अवतार में लक्ष्मीपति धनु, सारे दिव्य अस्त्र भगवान परशुराम ने राम भगवान को प्रदान किए थे। तो भगवान परशुराम कलयुग में भी अभी भी तपस्या पर है, क्योंकि भगवान के सारे अस्त्र शस्त्र जब भगवान छोड़ के जाते हैं, कहाँ? वैकुंठ को, वैकुंठ में वो चक्र धारण करते हैं। मर्त्य पर जब आते हैं और ब्रह्मांड पर प्रभु के अवतार होता है, चाहे दिव्य अवतार हो, चाहे मानव अवतार हो, चाहे निर्गुण अवतार हो, उसी समय अस्त्र शस्त्र का जरूरत पड़ता है। तो भगवान परशुराम उनको वही अस्त्र प्रदान करते हैं। और इसी समय भगवान परशुराम उड़ीसा के गजपति डिस्ट्रिक्ट, जो पहले से गंजाम डिस्ट्रिक्ट में था, जो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है, एक महेंद्राचल है, और महेंद्राचल पर तपस्या पर है। और शास्त्र में लिखा है, भगवान परशुराम कल के भगवान को 64 कला, सारे ब्रह्मास्त्र, वरुण अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, सारे ज्ञान, सारे वेद, सारे तत्व भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे। ये शास्त्र में लिखा है, संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचत समाधित्यो जमदग्न्यात कल्कि प्राह कुतरांजलि। यानी 64 कला का संभार शक्ति भगवान कल्कि को भगवान परशुराम यानी जमदग्नि के पुत्र, ये लिखा है, ये संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचत समाधित्यो जमदग्न्यात, यानी भगवान परशुराम जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने उनको प्रदान करेंगे। उसका बाद कल्कि क्या करेंगे? ना ततो दिग्विजये भूपान धर्महीना कलिप्रियान। उसका बाद भगवान कल्कि सारा ब्रह्मांड का दिग्विजय के लिए निकलेंगे। ततो दिग्विजये भूपान, भूपान यानी विश्व में जितने राजा है सबके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कल्कि अपना विजय यात्रा शुरू करेंगे। ततो दिग्विजये भूपान धर्महीना कलिप्रियान, जो धर्महीन है, जो कली को प्रेम करते, कली को पसंद करते, कली का गुण को मानते, जीव मारण, कामना वासना, पराई का दुख देना, मैं मेरा में फंसना और जीव हत्या करना और
सोना चांदी अर्थ संपत्ति वैभव के पीछे भागना, कलह प्रिय लोगे और सारे दुनिया का के लिए आपद बने हैं। मरुश्च स्थापयसि, मरु यानी अयोध्या वंश को, सूर्य वंश को स्थापन करेंगे। वयमे तष्टु संतुष्टा साधु कृते सदक्षिणाम यज्ञ दान तपोकर्मम करिष्यामि यथोचितम। तब परशुराम भगवान बोले, वो प्रभु इतना कर दो और मैं आपकी शरण में रहूँगा, जब भी बुलाएंगे मैं जाऊँगा, बस इतना ही प्रभु, मैं शांति से यज्ञ दान और तपस्या करूँगा, ताकि मेरा मन बार बार व्यथित होता है, मेरा क्रोध अग्नि जैसे प्रज्वलित होता है। मैं सोचता हूँ एक क्षण में धरती का विनाश करके सारे असुरों को विनाश करूँ, पर प्रभु आप आ रहे हैं, मैं कैसे करूँ जी। तो इसीलिए मैं आपका इंतजार में हूँ। तो सारे कला भगवान परशुराम को प्रदान करेंगे। गुरुजी, इसी से मैं अश्वत्थामा का रोल भी जानना चाहूंगी। उनका क्या रोल होगा? क्या उनका प्रायश्चित पूरा होगा कलयुग के अंत में? देखो, आप तो जानते हैं अश्वत्थामा जन्म से उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि था। उनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनका पावर इतना था। वो एक पावरफुल सोल है जी, बिल्कुल, देवता से भी पावरफुल। पर बात है ये, वो अधर्म का साथ दिया। भले वो जानता था भगवान कृष्ण ही सच्चिदानंद, कृष्ण ही भगवान है, पर जिस राज परिवार का नमक खा रहा था उसके लिए उन्होंने लड़ाई किया। क्योंकि द्वापर युग में एक नियम था, जो जिसका कोई मदद पाता था, चाहे वो अधर्म है, उसका वो मदद कर रहा था। ऐसे न्याय विचारधारा में, ऐसे आधार में अश्वत्थामा ने गलत लोगों के साथ रह गया। जैसे स्वयं उनके पिता, उन्होंने भी वही साथ दे दिया, द्रोणाचार्य। तब क्या हुआ ना, अश्वत्थामा गलत कर्म किया और निर्बल निरीह, जो दुनिया को जाने नहीं, पांडव के 5 पुत्र को विनाश किया। पांडव को धरती पर निःशेष करने के लिए उनका संतान को मार दिया, तो वो बड़ा पाप हुआ। इस पाप के कारण उसी समय उनको भगवान ने श्राप दिए थे। क्या श्राप दिए थे? न तूने जैसे छोटे छोटे मनुष्य, छोटे छोटे बच्चों को हत्या किया, इस कारण तेरे को मृत्यु मांगने से भी मृत्यु नहीं मिलेगा। यानी बुढ़ापा हो जाएगा, बीमारी आएगा, और मृत्यु नहीं होगा। और भगवान ने उनका जो दिव्य शक्ति था, वो दिव्य शक्ति को निकाल लिए थे। उनके मस्तक पर वो मणि अगर रहता, उनका वृद्ध तो नहीं आता जी। क्योंकि उनको कोई नहीं मार पाएगा जब तक वो है। तो भगवान ने उसको निकाल दिया और उनको छोड़ दिया अपना कर्म के अनुसार। बोले तो निरीह शिशुओं को मारे हैं, और तू जिसके लिए, जिस इच्छा से उनको मारे हैं, तेरे मृत्यु तू मांगोगे, तेरे को मृत्यु नहीं मिलेगा। तब अश्वत्थामा ने बोला, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? मृत्यु नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे तो कहीं जन्म होना है, तो अकेला मैं क्या करूँगा? और जितना उम्र बढ़ेगा उतना दुख भी बढ़ेगा। तब प्रभु ने बोले, इंतजार करो, मैं फिर कल के अवतार धारण करूँगा, और जिस समय मैं कल के अवतार धारण करूँगा उसी समय तेरे को मुक्ति दूंगा। अश्वत्थामा को मुक्ति? हाँ, मुक्ति देंगे, बिल्कुल देंगे। वाह। तो अश्वत्थामा ने इसीलिए वो सप्त चिरंजीवी में आ गए और उनको अमर वर मिला। और शास्त्र ने ये लिखा है, भगवान कल्कि जब माँ के गर्भ पर रहेंगे या रह चुके हैं, तब अश्वत्थामा प्रभु कल्कि माता का सुरक्षा दिव्य अस्त्र से करेंगे। और प्रभु जी के माँ को एक मंडलाकार मंत्र द्वारा स्थापित करके, जो अपशकुन कली का शक्ति, कली का जो भौतिक तत्व उनके माँ के ऊपर प्रभाव डालेगा, कल्कि भगवान का शरीर के ऊपर आँच लाने के लिए कोशिश करेगा, अश्वत्थामा उसको परिहत करेगा। तो इसीलिए उनको बड़ा जिम्मेदारी मिला था, और वो जिम्मेदारी वो कलयुग के अंत में, कल के अवतार के समय में निभाया शायद। और इतना, जब कल के भगवान उड़ीसा में महाभारत युद्ध करेंगे, क्योंकि महाभारत युद्ध में कुछ योद्धा बाकी रह गए, 5 बालवीर रह गए, सप्तरथी रह गए, और भगवान के परम भक्त हनुमान जी और विभीषण ये भी हैं। तो अश्वत्थामा और शल्य
वो दोनों भी अश्वत्थामा तो चिरंजीवी है, शल्य भी जन्म होगा, ये लिखा है। वो दोनों खंडगिरी पर भगवान कल्कि जब वो विदेशी सेना के साथ लड़ाई करेंगे, वो प्रभु जी के कवच के जैसे वो प्रभु जी के पास रहेंगे, पर प्रभु जी चक्र से सबको विनाश करेंगे, उनको लड़ाई छोटा मोटा लड़ाई करना पड़ेगा। और उनका बात अश्वत्थामा का भगवान के साथ कई समय गुजारेंगे और भगवान जाने के बाद वो भी परम गति प्राप्त करेंगे। जय जगन्नाथ। गुरुजी, इसी से मैं विभीषण की बात करना चाहूँगी। विभीषण को धर्म और नीति का प्रतीक माना गया है। तो जब सतयुग की फिर से शुरुआत होगी, कलयुग का अंत होगा, तो विभीषण की धर्म और नीति किस प्रकार से हेल्प करेंगे? देखो, एक बात कहता हूँ माँ, विभीषण तो अमर है। अभी तो कलियुग का अंत हो चुका है और भगवान के परम भक्त विभीषण भी था, चाहे वो असुर कुल में जात हुआ था, जन्म हुआ था, पर भगवान राम का बड़ा भक्त थे और भगवान राम ने उनको स्वर्णमय लंका का राजा बना दिया जी। और जब भगवान राम परमधाम को लौट गए तब विभीषण ने पूछा, प्रभु मैं भी जाना चाहता हूँ। तब प्रभु बोले, नहीं नहीं, तेरा बहुत कुछ काम है। तो प्रभु विभीषण ने बोला, क्या काम है? ना, जब मैं कल के अवतार लूँगा तब समय तक तुम इंतज़ार करो, क्योंकि प्रभु जी के जो अति प्रिय भक्त थे उनको प्रभु ने आशीर्वाद दे के बचा के रखा था कि मैं दूसरा जन्म लूँगा फिर तुम लोग से मिलूँगा। तो इसलिए भगवान कल्कि और भगवान महाविष्णु उनके आशीर्वाद दिए थे, राम ने आशीर्वाद दिया था। तब विभीषण ने बोला, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, आप तो चल जाएंगे, मैं कैसे रहूँगा? तो भगवान राम ने उनको बोले, मैं यहाँ जगन्नाथ क्षेत्र में राम रूप को त्याग करके मैं जगन्नाथ रूप में विद्यमान हूँगा, तो इसीलिए मैं तेरे को आशीर्वाद करता हूँ, रोज श्रीलंका से आके तू मेरे दर्शन करोगे। कहाँ? श्री जगन्नाथ क्षेत्र में मेरा दर्शन करोगे। इसलिए जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का रूप अंकित है और हर दिन विभीषण जी जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन के लिए आते हैं। हर दिन आते हैं, अभी भी आते हैं, हर दिन आते हैं। हाँ, और इसका प्रमाण भी जगन्नाथ क्षेत्र में है। जो पुराने भक्तों ने, बड़े बड़े सेवकों ने विभीषण को देखे हैं और विभीषण ने अपना हाथ का जो कंकड़ है उसको भी छोड़ के गए जगन्नाथ क्षेत्र में, जो इतने बड़े हैं, क्योंकि वो तो करीब 100 फीट हाइट है ना, तो उनका कंकड़ अभी भी है, क्योंकि प्रमाण स्वरूप वो अभी भी है। और विभीषण जी रोज जगन्नाथ मंदिर को आते हैं। उनका काम क्या होगा न, जब कल्कि भगवान बुलाएंगे तब विभीषण जी आएंगे 100 रूप में, हाइट भी करीब 100 फीट होगा, कम नहीं, और आके प्रभु को पूछेंगे, प्रभु क्या करना है? तब कल्कि भगवान उनको निर्देश देंगे, जगन्नाथ क्षेत्र जल में समाहित हो जाएगा। और जब जगन्नाथ क्षेत्र जल में समाहित होगा उस समय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ क्षेत्र से दूर एक साखी गोपाल स्थान है, वही स्थान पर जगन्नाथ महाप्रभु रहेंगे। तो कल्कि भगवान उनको निर्देश देंगे, जाके अगस्त्य महामुनि को बुलाओ। उनको कुछ काम देंगे ना, बचा के रखा है तो कोई तो काम करेगा, भक्त का फिर सम्मान कैसे प्रभु बढ़ाएंगे? तो बोले अगस्त्य महामुनि को बुलाओ। तो अगस्त्य महामुनि को जाके विभीषण जी लाएंगे, जो शायद श्रीलंका में है, तपस्या में जी। तो फिर प्रभु बोलेंगे, ये समुद्र को सुखाओ, जगन्नाथ क्षेत्र का पुनर्निर्माण होगा। तो फिर समुद्र को अगस्त्य महामुनि अपना मंत्र शक्ति से सुखाएंगे, जगन्नाथ क्षेत्र पूर्ववत फिर बनेगा और भगवान कल्कि जगन्नाथ क्षेत्र का पुनर्निर्माण करके फिर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का पुनर्प्रतिष्ठा करके सत्ययुग का निर्माण करेंगे। और विभीषण जी का इसमें महत्वपूर्ण अवदान है। बहुत सुंदर, इस तरीके से हमने कभी नहीं सोचा था गुरुजी। आज बहुत ही अलग इंसाइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमने इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है ना। हम हमेशा सोचते थे कि अमरता मिली है चिरंजीवियों को, पर कब वो अमरता मानवता के काम आएगी। और आज हम जान रहे हैं कि किस प्रकार सतयुग की स्थापना में, किस प्रकार कलयुग के अंत में भी चिरंजीवियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। गुरुजी, इसी से मैं वेद व्यास का रोल भी जानना चाहूँगी। वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया, तो जब कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत फिर से हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं ज्ञान लुप्त हो चुका होगा, तो वहाँ पर भी वेद व्यास का रोल होगा कि वो फिर से ज्ञान को लेकर आएंगे।
एक नए सतयुग के ये लिए? तो एक श्लोक में महाभारत में लिखा है, वेदांग तो द्वापर व्यास कलोरंते पुनर्हरि। यानी जो वेद व्यास है वो कल के रूप में आएंगे। वेदांग तो द्वापर व्यास कलोरंते पुनर्हरि, यानी वो पुनर्बार हरि के रूप में कल के रूप में आएंगे, ये लिखा है। और ये भी लिखा है कल की स्वरूप दुर्वृतान मार्गे स्थापयति हरि। तो भगवान वेद व्यास के शक्ति जो है वो कल के रूप में आएंगे। और भगवान कल की ज्ञान रूप खड्ग में, जो वेद व्यास का जो ज्ञान शास्त्र उन्होंने लिखे थे, अष्टादश पुराण कलयुग के लिए, वो पुराण को पूर्ण साकार कल की भगवान ज्ञान रूप खड्ग पर, ज्ञान रूप खड्ग यानी कल की हमेशा संहार नहीं करेंगे। ये संसार में बड़े बड़े म्लेच्छ पापियों को ज्ञान रूप शास्त्र माध्यम में, वाणी के माध्यम में उनको भी परिवर्तन करेंगे। तो इसलिए ये वेद व्यास का जी का जैसे कार्य वो त्रेता युग में, द्वापर युग में किए थे, ऐसे भगवान कल की उनकी कार्यों को करेंगे और ज्ञान का प्रचार करेंगे। एक निर्मल और उदारवादी ज्ञान को कल की प्रचार करेंगे। उसकी ज्ञान के आगे, उनकी वाणी के आगे सारा संसार मथानत करेगा और उनको सब लोग मान जाएंगे और समझ लेंगे यही है तारणहार और उनके सिवा हमारा कोई रास्ता नहीं है। और कहीं अति क्रूर असुर जो नहीं मानेंगे उनको तो खड्ग त्रिशूल में, ये भी लिखा है शंकर भगवान का त्रिशूल में भी संहार करेंगे, ये भी लिखा है खड्ग में संहार करेंगे। और ये भी लिखा है भगवान कल की ज्ञान रूपक, वेद व्यास रूपी ज्ञान रूपक खड्ग में भक्तों का और बड़े बड़े असुर अज्ञानी को भी उद्धार करेंगे। और भगवान वेद व्यास जैसे त्रेता युग में ब्रह्मास्त्र से सारा ब्रह्मांड को रक्षा किए थे, ऐसे कल के भगवान परमाणु से सारा धरती को रक्षा करेंगे। और ऐसे रक्षा करेंगे, कुछ परमाणु तो एक्सप्लोजन होगा और कुछ परमाणु को कल के भगवान निष्क्रिय करेंगे, क्योंकि वो धरती का रक्षा के लिए जरूरी पड़ेगा। और कम से कम भारतवर्ष पर कुछ ही स्थान पर भगवान कल की जो जैसे वेद व्यास जी ने ब्रह्मास्त्र को रक्षा करके धरती का महाप्रलय से रोक दिए थे। अगर महाप्रलय हो जाता तब तो कलयुग नहीं आता। तो ऐसे भगवान कल की भी परमाणु अस्त्र को एक समय आएगा, उनको नष्ट कर देंगे, यानी वो एक्सप्लोजन नहीं होगा और सारा मानव सभ्यता का रक्षा होगा। गुरुजी, इसी से कृपाचार्य का रोल मैं आपसे जानना चाहूँगी। वो किस प्रकार भगवान कल्कि का समर्थन करेंगे सतयुग की शुरुआत में, कलयुग के अंत में, उनका क्या रोल होगा? देखिए, ये कल्कि पुराण में लिखा है। कृपाचार्य जी वो भी उसी समय गुरु थे पांडवों का, और कृपाचार्य भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। वो भी चिरंजीवी में आते हैं। और कल्कि पुराण में लिखा है कृपाचार्य जी जब भगवान कल्कि धर्म संस्थापना कार्य करेंगे उनके साथ वो रहेंगे और उनको वेद शास्त्र सम्मत और आगम निगम शास्त्र सम्मत जो विधि है वो भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे। हाँ, क्योंकि प्रभु जब आते हैं, मानवीय लीला करते हैं, प्रभु को तो सब प्राप्त है, पर वो एक एक भक्तों को उनका अधिकार देख के बड़ा बनाते हैं। जैसे अर्जुन को बड़ा बना दिया, जैसे विभीषण को बड़ा बना दिया, जैसे ध्रुव को बड़ा बना दिया, प्रहलाद को बड़ा बना दिया, सबरी को बड़ा बना दिया। और ऐसे ये कलयुग के अंत में जब कल्कि आएंगे, उनका पुराना कुछ भक्त है जो सप्त चिरंजीवी में अभी है और अभी भी वो चिरंजीवी जीवित है, वो भी भगवान कल्कि के पारिषद बनेंगे, विष्णु पारिषद जैसे। और भगवान के साथ हर कार्य में, हर कर्म में कहीं ज्ञान का जरूरत पड़े तो भगवान कल्कि कृपाचार्य का परामर्श लेंगे और धर्म संस्थापना कार्य में उसको भी नियुक्त करेंगे। और एक चिरंजीवी जो बलि राजा है जी, बड़ा दानी थे और भगवान वामन अवतार में बलि को निग्रह किया था। निगृह यानी उनको वितरित किया था, पर वो भगवान का बड़े भक्त थे। चलयसी विक्रमणे बलिमद्भुत वामनम पद नख निरजनित जन पावनम केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे। तो भगवान विष्णु वामन रूप में आए थे। बलि भगवान का बड़ा भक्त प्रहलाद का वंशधर है। और जब बलि ने एक यज्ञ अनुष्ठान किया जिसमें स्वर्ग मर्त्य पाताल में अजर अमर बनने के लिए, और भगवान ने देखे इस समय बलि महायज्ञ कर रहा है, देवता लोग डर गए। इंद्रदेव भी
देवता के समेत सब भगवान को प्रार्थना करने लगे, प्रभु अगर बलि इस यज्ञ में सफल हो जाएगा तो देवलोक नहीं रहेगा, स्वर्गलोक नहीं रहेगा, महलोक नहीं रहेगा, ब्रह्मलोक नहीं रहेगा, सारे दुनिया में असुर साम्राज्य फैलेगा। तो इसलिए आपकी कृपा हो और बलि को आप विनाश करें। पर बलि भी भगवान का भक्त है क्योंकि वो प्रहलाद का वंशधर है, बड़ा दानी भी है। तो इसलिए भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि को वर मांगे 3 पाद भूमि, और 3 पाद भूमि बलि ने शपथ करके सत्य करके भगवान को बोले मैं 3 पाद भूमि दूंगा। और भगवान ने एक पाद में मर्त्यलोक को ले लिए, दूसरी पाद में स्वर्गलोक, महलोक और ब्रह्मलोक तक चले गए, वो भी अधिग्रहण कर लिया। फिर भगवान ने बोले तीसरा पाद बलि में कहाँ रखूँगा, तो भगवान को बलि ने अपना मस्तक दिखाया और मस्तक पर प्रभु अपना नाभि कमल से तीसरा पाद को उद्गम करके उनके मस्तकों पर तीसरा पाद रख दिए। और बलि ने, प्रभु ने बोले देखो ये मर्त्य, स्वर्ग और पाताल ये मेरा है, पर मैं तेरे को पाताल लोक का स्थान देता हूँ, जाके अपना पिता, पुत्र, नाती और जितने तेरे पूर्वजों परिवार सबके साथ अमर बन के, तुम्हारा पूरा परिवार अमर बन के वहीं पर निवास करो और शांति में रहो। तो उसी समय बलि ने प्रभु को मांगा था, प्रभु और उसका बाद मेरा क्या होगा। तब प्रभु ने बोले उसका बाद तेरे को इंद्र पद मिलेगा। और उसी समय प्रहलाद जो इंद्र है वो आके मरते पर मेरे सेवा में मैं कल के अवतार लूँगा, वो भी स्वर्ग छोड़ के आएगा और उसी समय मैं तेरे को स्वर्ग पर इंद्र पद दान करूँगा। और बलि भी भगवान कल्कि के पास रहेगा, महायोद्धा है, त्रिपुर विजय बलि है। अगर भगवान कल्कि उसको निर्देश देंगे वो भी विदेशियों का साथ, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, उनके साथ भी लड़ाई करेगा और फिर इंद्र पद पर जाके बैठेगा और भगवान के भक्त बन के उद्धार भी होगा। गुरुजी, ये तो हमने 7 चिरंजीवियों की बात की, क्या और भी ऐसी कोई अमर व्यक्तित्व है जिसका रोल होगा और जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती? देखो अभी तक शास्त्र के अनुसार और कोई अमर नहीं है, क्योंकि ये 7 चिरंजीवी शास्त्र के अनुसार भविष्य पुराण, कल्कि पुराण और भविष्य मालिका पुराण, तीनों पुराण में यही तीनों को ही दिखाई दे, यही 7 ही है। उसका बाद कोई अमर नहीं है। पर बात यही है कुछ पुराना भक्त भी इस समय जन्म होंगे, पुराने, जैसे पांचों पांडव भी जन्म होंगे। अच्छा, 5 पांडवों का भी रोल होगा? वो भी होंगे ना। क्या रोल होगा गुरुजी? वो भी भगवान कल्कि के पास रहेंगे। ओके। वो भी भगवान कल्कि के धर्म संस्थापना में, उनको भी उनका अस्त्र शस्त्र उड़ीसा में एक स्थान पर गुप्त में है जी। अर्जुन जो धनुर पकड़ रहा था, गंडीव धनु, वो भी है। और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम का गदा, ये सभी उनका अस्त्र शस्त्र अभी भी उड़ीसा में एक जगह पर गुप्त में है। वो 5 पांडव आएंगे और वो भी जन्म हो चुके हैं इस समय। सप्तरथी आएंगे, जैसे भीष्म, कर्ण, शल्य, जयद्रथ, कर्ण, ये सब आएंगे। और 5 बालवीर वो भी आएंगे, जैसे खाटू श्याम जी बर्बरिक, वो भी आएंगे, वो भी लड़ाई करेंगे पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना का। एक समय आएगा जिस समय मंत्र शक्ति और जंत्र शक्ति का लड़ाई होगा। मंत्र शक्ति और जंत्र शक्ति का बड़े बड़े फाइटर जेट आएगा 1000 संख्या में भारत के ऊपर। कब आएगा उसको मेरे को कहना नहीं, ये भगवान का अधीन में 2032 के बीच में ये होगा। और उसी समय ये जो 5 वीर है वो सप्तरथी है, भगवान निर्देश देंगे सबको गिरा दो, तो मंत्र शक्ति में धनुर्बाण उठाएंगे और उसको ऊपर प्रहार करेंगे, तो सारे जो जंत्र शक्ति जैसे छोटे छोटे चींटियाँ की तरह, छोटे छोटे पक्षी की तरह गिर जाते हैं, सब गिर जाएंगे, सबको गिरा देंगे, कोई भी टिक नहीं पाएंगे। ये लिखा है भविष्य मालिका पुराण में। बड़ा अच्छा समय आ रहा है ये, एक समय, एक परिवर्तन का, एक आनंद का, एक राम राज्य का, एक विजय दिवस भारत का
समय आ रहा है, तो उस समय का हम इंतजार है और बड़ा आनंद लग रहा है ताकि ठाकुर जी आ रहे हैं और ठाकुर जी के साथ भक्तों का मिलन होगा, देवता आ रहे हैं, हनुमान जी आएंगे, शंकर भगवान आएंगे, उनको प्रत्यक्ष दर्शन होगा। वो इससे आनंद का समय और क्या हो सकता है। जो लोग कहते हैं बड़ा विनाश होगा, आपद होगा, मैं तो कहता हूँ सबसे आनंद समय मानव सभ्यता के लिए। सबका उद्धार हो जाएगा, सबका निस्तारण हो जाएगा और सब खुशी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे जब सतयुग की शुरुआत होगी। हाँ, ये एक सुंदर समय की ओर हम जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अच्छा समय, कोई बुरा समय नहीं। और गुरुजी ये सब आपको 2030 से लेके 32 के बीच में प्रोमिनेंटली होता हुआ नहीं, इतना देर नहीं भी हो सकता है, ये प्रभु जी का निर्भर करता है, क्योंकि ये प्रभु जी चाहने से 27-28 में भी हो सकता है। तो ये गोविंद का इच्छा। पर कल की 2032 में प्रकाश होने के बाद ये सब उससे पहले हो सकता है, इससे आगे हो सकता है, पर 2032 से सत्ययुग आएगा। 2 साल में इधर उधर कहता हूँ, 34 तक भी प्रभु इसको खींच सकते, या इससे 2 साल पहले भी कर सकते हैं। ओके। तो इसलिए बड़ा आनंद का समय की निश्चितता नहीं है, पर नहीं, समय का निश्चितता 2032 से सत्ययुग आने की 100% संभावना। ओके। और जैसा हमने जाना कि 7 चिरंजीवों का बहुत बड़ा रोल होगा उसमें। उनको भी लोग देखेंगे क्या प्रत्यक्ष रूप से? हाँ, प्रत्यक्ष रूप में दुर्गा माता आएंगे, उनको सिंहासन में भक्त लोग बैठाएंगे, बोलेंगे, सब विचार करेंगे, देवता और वो भक्तों का मिलन होगा ना माँ इस समय। तो ऐसे नहीं वो आएंगे चुपके चले जाएंगे, नहीं, बैठेंगे, बात करेंगे, पूजा होगा, वो भी गांव जाएंगे, पर बात होगा भगवान कल्कि का ही सब सर्वत्र पूजा होगा। और जो देवी माता संहार रूप में संहार समय में करेंगे, उसका बाद वो साधारण मानव बन जाएंगे, यानी यही मनुष्य दुर्गा बनेंगे, यही मनुष्य काली बनेंगे, यही मनुष्य चंडी बनेंगे। पर वो शक्ति को प्रभु फिर विड्रॉ कर लेंगे, फिर वो साधारण मानव हो जाएंगे और अपना विवाहित जीवन यापन करेंगे, कल के उनको शासन करेंगे। बिल्कुल गुरुजी। और आज हमने आई थिंक एक बहुत ही अद्भुत पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस को दिया है। जैसा मैं कह रही थी कि इस तरीके से कोई नहीं सोचता, और जिस तरह से आज आपने बताया, मैं तो पूरा ब्लिसफुल स्टेट में थी, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी कुछ बहुत नया जानने को मिला है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू and all your wisdom that you shared with us today. Thank you so much, Guruji. जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। So you tell me in the comment section, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? बहुत यूनिक था। I'm sure आपने इस तरीके से कभी नहीं सोचा होगा कि 7 चिरंजीवियों का रोल सतयुग के शुरुआत में और कलयुग के अंत में किस प्रकार होगा, किस प्रकार वो भगवान कल्कि का समर्थन करेंगे। जब भी हम गुरुजी के साथ बैठते हैं, कुछ हमेशा ऐसे ही यूनिक और नए इंसाइट्स हमें मिलते हैं, और यही हमारा इंटेंशन होता है गुरुजी के साथ पॉडकास्ट करने का। आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा, आपके खुद के क्या क्वेश्चंस हैं आज के इस पॉडकास्ट के बाद, आपके खुद के क्या डाउट्स हैं। आई एम श्योर आपके मन में भी बहुत कुछ आया होगा ये सुनने के बाद। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उन्हें गुरुजी से डिस्कस करके आप तक ज़रूर उनके आंसर्स दूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। मैं आपके लिए ऐसे ही अद्भुत पॉडकास्ट लेकर आती रहूँगी। मुझे और कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम गुरुजी के साथ और ऐसे कौन से विषयों पर चर्चा करें आप सुनना चाहेंगे। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।